दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन को ईमानदारी से देखिए। क्या आप सच में वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते थे, या फिर हर दिन बस यूं ही गुजर रहा है? क्या कभी आपको लगा है कि आप में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन जिंदगी किसी अजीब से बोझ की तरह लगने लगी है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच, अनुशासन और जीवन के प्रति नजरिया बदल दिया। 12 रूल्स फॉर लाइफ। यह कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह किताब आपको झूठी तसल्ली नहीं देती, बल्कि आपको आईना दिखाती है। यह आपको सिखाती है कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही नियमों के साथ चलें तो जिंदगी अर्थपूर्ण, मजबूत और सम्मानजनक जरूर बन सकती है। जॉर्डन पीटरसन इस किताब में आपको यह नहीं कहते कि दुनिया बदल दो, बल्कि पहले खुद को संभालना सिखाते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद बिखरा हुआ होता है तो वह दुनिया से लड़ नहीं सकता। यह किताब आपको जिम्मेदारी लेना सिखाती है, अपने दर्द को समझना सिखाती है, और यह भी बताती है कि अनुशासन क्यों आजादी से ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम हर नियम को कहानी, उदाहरण और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि भीतर से बदलें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं पा रहे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे सही दिशा में बढ़े, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे आने वाला हर एक मिनट आपके सोचने के तरीके को चुनौती देगा। और हां, अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक समरीज पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ताकतवर कहानियां और विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। रूल 1, सीधे खड़े होइए, कंधे पीछे रखिए। यह नियम सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही गहरा और जिंदगी बदल देने वाला है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि इंसान का शरीर सिर्फ शरीर नहीं होता, वह उसकी मानसिक स्थिति का आईना होता है। जिस तरह आप चलते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, उसी से दुनिया यह तय करती है कि आपको कितनी अहमियत देनी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसी से आप खुद को कितना महत्व देते हैं। जब कोई इंसान झुका हुआ चलता है, गर्दन नीचे रहती है, कंधे गिरे रहते हैं, तो वह बिना बोले यह ऐलान कर देता है कि वह कमजोर है, डरा हुआ है और जिम्मेदारी से भाग रहा है। दुनिया ऐसे इंसान को दबाती है, नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वही इंसान सीधा खड़ा होता है, छाती खुली होती है, कंधे पीछे होते हैं, नजर सामने होती है, तो वह बिना एक शब्द बोले कह देता है कि मैं जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार हूं। जॉर्डन पीटरसन इस नियम को समझाने के लिए लॉबस्टर का उदाहरण देते हैं। समुद्र में लॉबस्टर जब हारता है तो उसका शरीर झुक जाता है, वह छुपने लगता है, और जब जीतता है तो उसका शरीर फैल जाता है, सीधा हो जाता है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप बार बार हार मानते हैं, खुद को छोटा समझते हैं, तो आपका दिमाग भी हार की आदत बना लेता है। लेकिन जब आप खुद को सीधा रखते हैं, भले ही अंदर से डर लगे, तब भी आपका दिमाग यह सीखता है कि आप लड़ सकते हैं। यह सिर्फ शरीर की मुद्रा नहीं है, यह आत्मसम्मान की शुरुआत है। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जगह दुनिया में पहचानें। आप यह स्वीकार करें कि आपकी मौजूदगी मायने रखती है। जब आप सीधा खड़े होते हैं तो आप जिंदगी को यह संदेश देते हैं कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आप भाग नहीं रहे। आप यह कह रहे हैं कि हां, मुश्किलें हैं, दर्द है, डर है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं। यही सोच धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। यही आदत आपके फैसलों को बदलती है, आपके रिश्तों को बदलती है, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जॉर्डन पीटरसन साफ कहते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर आपकी जिंदगी बिखरी हुई है तो पूरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपने शरीर को ठीक कीजिए, अपने चलने का तरीका बदलिए, अपने खड़े होने का तरीका बदलिए। क्योंकि जब आप बाहर से मजबूत दिखते हैं तो अंदर की कमजोरी भी धीरे धीरे मजबूती में बदलने लगती है। यह नियम आपको यह सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है, और सीधा खड़ा होना उन आदतों में सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है। रूल 2, अपने आप से ऐसा व्यवहार कीजिए
जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हों जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अक्सर इंसान दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करने को तैयार रहता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वही इंसान लापरवाह हो जाता है। किसी दोस्त को तकलीफ हो तो हम सलाह देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हिम्मत बंधाते हैं, लेकिन जब खुद दर्द में होते हैं तो खुद को ही नजरअंदाज कर देते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि यही आदत इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, फिर भी हम वही नहीं करते। हम अपनी सेहत, अपने सपनों, अपने अनुशासन को टालते रहते हैं, जैसे हम खुद अपने नहीं हैं। यह नियम हमें याद दिलाता है कि आप भी उतने ही जरूरी हैं जितना कोई और। अगर आपकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी है तो आप खुद के साथ लापरवाही क्यों करते हैं? सोचिए, अगर आप किसी बच्चे या किसी अपने प्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी संभाल रहे होते तो क्या आप उसे गलत खाने देते, उसे गलत रास्ते पर जाने देते या उसकी परेशानियों को हल्के में लेते? नहीं। तो फिर खुद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि खुद से प्यार करना कोई भावुक बात नहीं है, यह एक व्यावहारिक जिम्मेदारी है। इसका मतलब है खुद के लिए सही फैसले लेना, भले ही वह आसान न हो। इस नियम का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसान खुद को सजा देना आसान समझता है, लेकिन खुद को सुधारना मुश्किल। हम जानते हैं कि हमें समय पर सोना चाहिए, सही खाना चाहिए, अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए, फिर भी हम टालते रहते हैं क्योंकि खुद को सुधारने के लिए अनुशासन चाहिए, और अनुशासन दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर सम्मान और संतुष्टि में बदलता है। जब आप खुद के लिए वही करते हैं जो आप किसी और के लिए करते, तब आपकी जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। जॉर्डन पीटरसन यहां एक गहरी बात कहते हैं, आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। चुनाव आपका है। जब आप खुद को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, तब आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में भी यह सोचने लगते हैं कि यह मेरे लिए सही है या नहीं। यही सोच आपको गलत आदतों से दूर करती है और सही दिशा में आगे बढ़ाती है। यह नियम आपको सिखाता है कि खुद की मदद करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद को संभाल लेते हैं तभी आप दुनिया के लिए भी कुछ कर पाते हैं। अगला नियम और भी ज्यादा आपकी सोच को चुनौती देगा, क्योंकि अब बात होगी दूसरों से तुलना करने की नहीं, बल्कि खुद से मुकाबले की। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपके लिए अच्छा चाहते हों। इंसान जैसा माहौल चुनता है वैसा ही बन जाता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि आपके आसपास के लोग सिर्फ आपके दोस्त नहीं होते, वे आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद भी भटके हुए हैं, जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हों, धीरे धीरे वही आदतें आपके अंदर भी उतरने लगती हैं। क्योंकि इंसान अकेला नहीं जीता, वह अपने वातावरण से बनता है। यह नियम सख्त लग सकता है, लेकिन सच्चा है। कई बार हम रिश्तों को सिर्फ पुरानी पहचान या भावनाओं की वजह से ढोते रहते हैं, भले ही वे रिश्ते हमें अंदर से तोड़ रहे हों। जॉर्डन पीटरसन साफ कहते हैं कि जो लोग आपकी जिंदगी को नीचे खींच रहे हैं, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, खास तौर पर तब जब वे खुद बदलना ही नहीं चाहते। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी कमजोरी को बढ़ावा न दे, बल्कि आपको बेहतर बनने के लिए उकसाए, जो आपको सच बोले, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपकी जीत से जलते नहीं, बल्कि खुश होते हैं, जो आपकी तरक्की देखकर आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और जब आप गिरते हैं तो आपको और गहरे गड्ढे में नहीं धकेलते, बल्कि हाथ पकड़कर उठाते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्योंकि कई बार समस्या आप नहीं होते, बल्कि वह संगत होती है जो आपको पीछे बांधे रखती है। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं या हर किसी को छोड़ दें। इसका मतलब है समझदारी से चुनाव करना, यह स्वीकार करना कि हर कोई आपके साथ आगे नहीं चल सकता। जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, तब आपकी जिंदगी में एक नया अनुशासन आ जाता है। आप गलत फैसले लेने से पहले भी सोचने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं।
और यही उम्मीद धीरे धीरे आपको बेहतर इंसान बनाती है। अगला नियम आपको यह सिखाएगा कि तुलना किससे करनी चाहिए और किससे नहीं, और यही सोच आपकी आत्मा को हल्का कर देगी। रूल 4, अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से कीजिए। आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है वह है तुलना। सोशल मीडिया खोलते ही हमें लगता है कि हर कोई हमसे आगे है, ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है। जॉर्डन कहते हैं कि यही तुलना इंसान को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि आप अपनी अधूरी कहानी की तुलना किसी और की दिखाई गई सफलता से करने लगते हैं। आपको यह नहीं पता कि सामने वाला किन हालातों से गुजरा है, उसके संघर्ष क्या रहे हैं, फिर भी आप खुद को छोटा समझने लगते हैं। यह नियम आपको इस जहरीली आदत से बाहर निकालने के लिए है। जॉर्डन पीटरसन साफ कहते हैं कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा, ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा समझदार होगा। अगर आप पूरी जिंदगी दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप आज खुद को अपने कल से थोड़ा बेहतर बना लें तो वही छोटी सी जीत आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। यह नियम आपको सिखाता है कि प्रगति का मतलब किसी को हराना नहीं है बल्कि खुद को सुधारना है। जब आप अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करते हैं तब आप यथार्थ में जीते हैं। आप यह देखते हैं कि आपने कहां गलती की थी और आज आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। यह सोच आपको निराश नहीं करती बल्कि जिम्मेदार बनाती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि एक छोटा सा सुधार, चाहे वह समय पर उठना हो, थोड़ा बेहतर काम करना हो या एक गलत आदत छोड़ना हो, लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि जीवन अचानक नहीं बदलता, वह रोज के छोटे फैसलों से बदलता है। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको शांति देता है। जब आप दूसरों की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं तब आप अपने रास्ते पर ध्यान देने लगते हैं। आप जान पाते हैं कि आपकी गति अलग हो सकती है, आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, और यही ठीक है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना है। यही सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाती है और वही आत्मसम्मान आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगला नियम आपको अनुशासन और सीमाओं की असली ताकत समझाएगा, खासतौर पर बच्चों और आने वाली पीढ़ी के संदर्भ में। रूल 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ मत करने दीजिए जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। यह नियम सुनते ही कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन जॉर्डन इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं कि असली प्यार और सच्ची परवरिश का मतलब यह नहीं है कि बच्चों को हर बात की आज़ादी दे दी जाए। असली प्यार का मतलब है बच्चों को सीमाएं सिखाना, क्योंकि अगर आप बच्चों को बिना नियम, बिना अनुशासन के बड़ा करते हैं तो आप उन्हें समाज के लिए नहीं बल्कि समस्याओं के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब कोई बच्चा बार बार गलत व्यवहार करता है और माता पिता उसे रोकते नहीं तो धीरे धीरे वही व्यवहार बच्चे की आदत बन जाता है, और एक दिन वही बच्चा ऐसा इंसान बन जाता है जिसे कोई पसंद नहीं करता, न समाज, न दोस्त, और अंत में शायद उसके अपने माता पिता भी नहीं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि यह बच्चों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि बच्चे यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे सही इंसान बनना है। यह सिखाने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि बच्चों पर जुल्म किया जाए या उन्हें डर में रखा जाए। इसका मतलब है प्यार के साथ अनुशासन। बच्चों को यह सिखाना कि हर काम के परिणाम होते हैं। अगर आप आज उन्हें सीमाएं नहीं सिखाएंगे तो कल दुनिया उन्हें बहुत कठोर तरीके से सिखाएगी, और दुनिया की सजा माता पिता की सजा से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। जॉर्डन कहते हैं कि अच्छे माता पिता वो नहीं होते जो हर बात पर हाँ कह दें, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर अन कहना जानते हैं। जब बच्चे सीमाओं में रहते हैं तो वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यही स्पष्टता उन्हें आत्मविश्वासी बनाती है, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर उन्हें जिम्मेदार इंसान बनाता है। यह नियम हमें सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि अपनी भी जिम्मेदारी याद दिलाता है, क्योंकि कई बार हम खुद भी ऐसे काम करते हैं जो हमें खुद से ही नापसंद करवा देते हैं। अगला नियम इसी बात को और गहराई से छुएगा और बताएगा कि अनुशासन और व्यवस्था से पहले अराजकता क्यों जरूरी है। रूल 6, दुनिया को दोष देने से पहले
अपने घर को पूरी तरह ठीक कीजिए। अक्सर जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो इंसान सबसे पहले उंगली बाहर की दुनिया पर उठाता है। सरकार खराब है, सिस्टम गलत है, लोग धोखेबाज हैं, हालात हमारे खिलाफ हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि यह सोचना आसान है, लेकिन यह सोच आपको कमजोर बनाती है, क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होता। यह नियम आपको यह सिखाता है कि दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारना ज्यादा जरूरी है। जॉर्डन यहां घर को सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं मानते, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी आदतें, आपके रिश्ते, आपकी दिनचर्या और आपकी सोच। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, दिनचर्या अस्त व्यस्त है और जिंदगी में कोई दिशा नहीं है, तो बड़े बड़े आदर्शों की बातें करना सिर्फ दिखावा बन जाता है। यह नियम कहता है कि पहले छोटी छोटी गड़बड़ियों को ठीक कीजिए। जो चीज आपके नियंत्रण में है वहीं से शुरुआत कीजिए। इस नियम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको शक्तिहीन नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। जब आप अपने घर को ठीक करते हैं, समय पर उठना, जिम्मेदारियां निभाना, अधूरे काम पूरे करना, तब आपको यह एहसास होता है कि आप बदल सकते हैं। और जब आप खुद बदल सकते हैं तब दुनिया को कोसने की जरूरत नहीं रहती। जॉर्डन कहते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी की अव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता, उसे दुनिया को ठीक करने का अधिकार नहीं है। यह नियम कठोर लगता है, लेकिन यही सच्चा रास्ता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा अपने कमरे की सफाई से शुरू होते हैं। जब आप अपने जीवन में व्यवस्था लाते हैं, तब आपकी आवाज में भी वजन आता है। तब जब आप कुछ गलत देखते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि आपने पहले खुद पर काम किया है। अगला नियम आपको बताएगा कि तकलीफ क्यों जरूरी है और उससे भागने की कीमत क्या होती है। रूल 7, जो अर्थपूर्ण है उसका पीछा कीजिए, न कि जो तुरंत सुख देता है। आज की दुनिया इंसान को बस एक ही चीज सिखा रही है, तुरंत मजा चाहिए, तुरंत आराम चाहिए, तुरंत नतीजा चाहिए। जॉर्डन कहते हैं कि यही सोच इंसान को धीरे धीरे अंदर से खाली कर देती है। जो चीज तुरंत सुख देती है वह अक्सर लंबे समय में नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो चीज अर्थपूर्ण होती है वह शुरुआत में कठिन लगती है, दर्द देती है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती है। तुरंत सुख का मतलब है आलस, नशा, बेवजह का मनोरंजन, जिम्मेदारी से भागना। ये सब पल भर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन बाद में खालीपन और पछतावा छोड़ जाते हैं। इसके विपरीत अर्थपूर्ण रास्ता कठिन होता है। सुबह जल्दी उठना, अनुशासन में रहना, सही काम करना, भले ही कोई देख ना रहा हो, यह सब आसान नहीं होता, लेकिन जॉर्डन कहते हैं कि यही कठिन रास्ता आपको सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष देता है। इस नियम का सबसे बड़ा सच यह है कि जीवन में दर्द से बचा नहीं जा सकता। सवाल सिर्फ यह है कि आप किस दर्द को चुनते हैं। अर्थहीन सुख का दर्द बाद में आता है, जब जिंदगी बिखर जाती है, लेकिन अर्थपूर्ण संघर्ष का दर्द आ जाता है और कल आपकी जिंदगी को संभाल लेता है। जब आप सही चीज के लिए त्याग करना सीख लेते हैं, तब जिंदगी में एक गहरी शांति आने लगती है। जॉर्डन कहते हैं कि अर्थपूर्ण जीवन वह होता है जिसमें आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाते हैं, अपने परिवार की, अपने काम की और अपने भविष्य की। जब आप यह तय कर लेते हैं कि मैं आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता चुनूंगा, तब आपकी पहचान बदलने लगती है। लोग आपको आपकी बातों से नहीं, आपके कर्मों से पहचानने लगते हैं। यही नियम आपको भीड़ से अलग करता है। अगला नियम आपको यह सिखाएगा कि सच बोलना क्यों जरूरी है, खास तौर पर तब जब झूठ बोलना आसान लगे। रूल 8, सच बोलिए या कम से कम झूठ मत बोलिए। यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है। जॉर्डन कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किसी और के झूठ से नहीं, बल्कि खुद से बोले गए झूठ से होता है। जब इंसान बार बार सच से मुंह मोड़ता है, चीजों को टालता है या अपने ही गलत फैसलों को सही ठहराने लगता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे खोखली हो जाती है। क्योंकि झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं होता, झूठ आदतों में भी होता है, फैसलों में भी होता है और चुप्पी में भी होता है। सच बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप हर जगह कठोर और बेरहम बन जाएं। सच बोलने का मतलब है ईमानदारी से जीना। जब आपको पता है कि कोई चीज गलत है, फिर भी आप उसे करते हैं और ऊपर से खुद को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, वही सबसे बड़ा झूठ है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं
कि ऐसा झूठ आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है। आप अंदर से जानते हैं कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं और यही एहसास आपको बेचैन रखता है। इस नियम की असली ताकत यह है कि सच आपको आज नहीं तो कल आजाद जरूर करता है। जब आप सच बोलते हैं तो आपकी जिंदगी में स्पष्टता आती है, रिश्ते साफ होते हैं, फैसले मजबूत होते हैं और आपकी पहचान भरोसेमंद बनती है। इसके उलट झूठ आपको उलझाता है, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा, और अंत में आप खुद ही भूल जाते हैं कि असलियत क्या थी। जॉर्डन कहते हैं कि अगर पूरी सच्चाई बोलना संभव ना हो तो कम से कम झूठ मत बोलिए, गलत चीज को सही मत ठहराइए, खुद को धोखा मत दीजिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर सच को जिंदा रखते हैं तब आप टूटते नहीं हैं। सच आपको मजबूत बनाता है, भले ही वह शुरुआत में असहज क्यों न लगे। यही सच आगे चलकर आपको वह इंसान बनाता है जिस पर आप खुद गर्व कर सकें। अगला नियम आपको सिखाएगा कि सुनना क्यों उतना ही जरूरी है जितना बोलना, और कैसे यही आदत आपको समझदार बनाती है। रूल 9, यह मानकर चलिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह आपसे कुछ बेहतर जानता है। अक्सर इंसान बातचीत इसलिए नहीं करता कि वह समझ सके, बल्कि इसलिए करता है ताकि वह जवाब दे सके। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि यही आदत इंसान को सीखने से रोक देती है। जब आप पहले से ही यह मान लेते हैं कि आप सही हैं और सामने वाला गलत, तब बातचीत बहस बन जाती है और बहस से कोई ज्ञान नहीं निकलता। यह नियम आपको विनम्र बनाता है और विनम्रता ही सीखने का दरवाजा खोलती है। जब आप यह मानकर सुनते हैं कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, तब आपकी सोच खुलती है। आप सवाल पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कई बार अपनी ही धारणाओं को चुनौती देते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो यह स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता। यही स्वीकार आपको लगातार आगे बढ़ने देता है। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आप हर किसी की बात मान लें। इसका मतलब है ध्यान से सुनना। हर इंसान के अनुभव अलग होते हैं और हर अनुभव में कोई न कोई सीख छुपी होती है। जब आप सच में सुनते हैं तब सामने वाला भी खुलकर बात करता है। इससे रिश्ते गहरे होते हैं और टकराव कम होते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि सुनना अपने आप में एक ताकत है। जो इंसान सुन सकता है वही सही समय पर सही शब्द बोल सकता है, और जो सही शब्द बोलता है वही हालात को बिगड़ने से बचा सकता है। यह नियम आपको बेहतर इंसान ही नहीं बल्कि बेहतर लीडर भी बनाता है। अगला नियम आपको सिखाएगा कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुरक्षित रखने का नुकसान क्या हो सकता है और डर से बाहर निकलना क्यों जरूरी है। रूल 10, अपने शब्दों में सटीकता रखिए। अक्सर इंसान अपनी परेशानियों को लेकर बस इतना कह देता है, सब कुछ खराब है, जिंदगी बेकार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जॉर्डन कहते हैं कि जब आप स्पष्ट बोलते हैं तो आपकी समस्या भी अस्पष्ट ही रहती है, और जब समस्या स्पष्ट नहीं होती तो उसका हल भी नहीं निकलता। यह नियम आपको सिखाता है कि जिस चीज से आप डर रहे हैं उसे नाम दीजिए, साफ साफ पहचानिए। जब आप सटीक शब्दों में अपनी समस्या बताते हैं कि असल दिक्कत क्या है, कब से है और क्यों है, तब डर छोटा होने लगता है, क्योंकि जो चीज अंधेरे में बड़ी लगती है वह रोशनी में आते ही सीमित हो जाती है। जॉर्डन कहते हैं कि अस्पष्टता अराजकता को बढ़ाती है और सटीकता व्यवस्था लाती है। इस नियम का असर सिर्फ आपकी सोच पर नहीं बल्कि आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आप साफ बोलते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं। लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। इससे झगड़े कम होते हैं और सम्मान बढ़ता है। सटीक भाषा आपको भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देती बल्कि आपको हालात का मालिक बनाती है। जॉर्डन कहते हैं कि सटीकता साहस मांगती है, क्योंकि जब आप साफ बोलते हैं तो आप सच का सामना करते हैं, लेकिन यही सच आगे चलकर आपकी जिंदगी को सरल और संतुलित बनाता है। जब आप अपनी बातों में स्पष्ट होते हैं तब आपकी दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। अगला नियम आपको यह याद दिलाएगा कि जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं है, उसमें आनंद और हल्कापन भी जरूरी है। रूल 11, बच्चों को स्केटबोर्ड करते समय परेशान मत कीजिए। यह नियम सुनने में हल्का और मजेदार लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जीवन में हर चीज को ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश अंत में इंसान को कमजोर बना देती है।
जब हम बच्चों को हर तरह के खतरे से बचाने लगते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते, चोट खाने नहीं देते, तब हम अनजाने में उनसे हिम्मत छीन लेते हैं। स्केटबोर्ड यहां सिर्फ एक खेल नहीं है, यह जोखिम का प्रतीक है। बच्चे जब स्केटबोर्ड करते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, फिर उठते हैं, तब वे डर से लड़ना सीखते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि जो बच्चा छोटे खतरे नहीं झेलता, वह बड़े खतरे आने पर टूट जाता है। जीवन में ताकत सुरक्षित कमरों में नहीं बनती, बल्कि चुनौती से टकराने से बनती है। आज की दुनिया में हम बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करने लगे हैं कि हम उन्हें असली जिंदगी के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहे। हर चीज पर रोक, हर कदम पर डर। इससे बच्चे आज्ञाकारी तो बन सकते हैं, लेकिन साहसी नहीं। जॉर्डन कहते हैं कि समाज को मजबूत लोगों की जरूरत होती है, न कि हमेशा डरे हुए लोगों की। और मजबूती तभी आती है जब इंसान खुद को आजमाता है। यह नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। कई बार हम खुद भी अपने जीवन में जोखिम लेने से डरते हैं। हम सुरक्षित नौकरी, सुरक्षित फैसले, सुरक्षित जिंदगी चुनते रहते हैं और फिर अंदर ही अंदर खाली महसूस करते हैं। यह नियम कहता है कि जरूरी है कि आप अपने भीतर के डर का सामना करें। गिरेंगे, चोट लगेगी, लेकिन वही चोट आपको समझदार और मजबूत बनाएगी। अगला और आखिरी नियम आपको यह सिखाएगा कि जीवन की कठोरता के बीच भी सुंदरता क्यों जरूरी है और कैसे वही सुंदरता आपको टूटने से बचाती है। रूल 12, जब रास्ते में बिल्ली मिले तो उसे प्यार से सहला दीजिए। यह नियम पूरी किताब का सबसे शांत, सबसे मानवीय और सबसे भावनात्मक नियम है। जॉर्डन कहते हैं कि जीवन में दर्द अनिवार्य है, तकलीफा आएगी, नुकसान होगा, बीमारियां होंगी और कई बार हालात ऐसे होंगे जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा। ऐसे समय में अगर इंसान सिर्फ बड़े लक्ष्यों और भारी जिम्मेदारियों पर ही ध्यान लगाए रखे, तो वह अंदर से टूट सकता है। यह नियम हमें सिखाता है कि दुख के बीच भी छोटे छोटे सुकून के पल ढूंढना जरूरी है। रास्ते में मिली बिल्ली यहां एक प्रतीक है। वह उन छोटे पलों का प्रतीक है जो बिना किसी मेहनत के हमें थोड़ी शांति दे देते हैं। जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगे, तब उन छोटी चीजों को महसूस करना, एक मुस्कान, एक गहरी सांस, किसी अपने की आवाज या किसी मासूम जानवर को सहलाना, आपको यह याद दिलाता है कि सब कुछ सिर्फ दर्द नहीं है। जॉर्डन कहते हैं कि यह पल जिंदगी को आसान नहीं बनाते, लेकिन जिंदगी को जीने लायक जरूर बना देते हैं। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब जीवन बहुत कठोर हो जाए, तब खुद को पूरी तरह सख्त मत बनाइए। थोड़ी कोमलता भी जरूरी है। अगर आप हर समय सिर्फ लड़ते रहेंगे तो एक दिन थक जाएंगे, लेकिन अगर आप बीच बीच में रुककर जीवन की छोटी सुंदरताओं को स्वीकार करते हैं, तो वही आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगे। जॉर्डन कहते हैं कि साहस और संवेदनशीलता साथ साथ चलती है। सच्ची मजबूती का मतलब यह नहीं कि आप कभी कमजोर ना हो, बल्कि यह है कि आप दर्द के बीच भी सुंदरता देख सकें। जब आप उन छोटे पलों को अपनाते हैं, तब आप टूटते नहीं हैं। यही नियम इस किताब को पूरा करता है, कठोर सच्चाइयों के बीच मानवीय उम्मीद की एक शांत रोशनी। तो दोस्तों, ये थे 12 नियम जो जॉर्डन ने हमें दिए। छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम जो आपकी सोच, आपकी आदतों और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इन नियमों ने हमें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा देने के लिए चुनौतीपूर्ण बनाना पड़ता है। हमने सीखा कि खुद को संभालना, सच्चाई बोलना, अर्थपूर्ण रास्ते चुनना, अनुशासन अपनाना और छोटे सुखों को महसूस करना, ये सभी मिलकर आपकी जिंदगी को असली मजबूती और अर्थ प्रदान करते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि बदलाव तभी आता है जब आप खुद से ईमानदार हों, अपने डर का सामना करें और रोज छोटे कदम उठाएं। कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ ये 12 नियम अपनाना ही आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जा सकता है जो न सिर्फ सफल हो, बल्कि संतोष और आत्मसम्मान से भरी हो। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप खुद के लिए वही बदलाव लाना चाहते हैं जो आप हमेशा दूसरों में देखते रहे हैं? अगर हां, तो आज से ही एक नियम को अपनाना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे सभी 12 नियम अपनी जिंदगी में उतारिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी और ज्ञान
आपके पास तुरंत पहुंचे। याद रखिए, आपकी जिंदगी में बदलाव आज से ही शुरू होता है। बस पहला कदम उठाइए और बाकी रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा।